हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नया नामांकन कैसे करें। जी हाँ, नए शैक्षणिक सत्र में ई शिक्षा कोष पर नामांकन आपको करना है। इसके लिए पोर्टल खुल चुका है और पोर्टल पर आपको जाकर के ई शिक्षा कोष पर नामांकन करना है। इसमें दो तरह से नामांकन है, एक है आधार के साथ, एक है बिना आधार के साथ। तो किनका आधार के साथ कैसे होगा और किनका बिना आधार के भी हो सकता है, वह कैसे होगा, दोनों तरीके को, बिना आधार और आधार दोनों वाले को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट दर पॉइंट आपको बताने वाला हूं। किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं होगी। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप ई शिक्षा कोष पर किसी भी कक्षा का नामांकन आसानी से कर सकेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है। स्कूल आईडी से आपको लॉगिन करना है। स्कूल आईडी से लॉगिन करने के बाद कई सारे जो यहाँ आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देते हैं ऑप्शन, इसमें आपको जाना है स्टूडेंट इनरोलमेंट पर। आप स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। जब आप स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं और ये थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको स्टूडेंट से संबंधित दिखाई देते हैं। इसमें आपको स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले पर क्लिक करना है। आप जब स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं तो पहले जो ये आपके सामने आता था तो इसमें ये बाकी ऑप्शन तो आता था लेकिन ऐड वाला ऑप्शन नहीं आता था। जो अब ऐड वाला ऑप्शन आ भी गया है, बीच में एक दो दिन थोड़ा डिस्टर्ब भी रहा है लेकिन अब पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको नया नामांकन करने के लिए ई शिक्षा कोष पर ऐड वाले ऑप्शन पर जाना है। जब आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन पर दिखाई देता है कि दो ऑप्शन शुरू में दिए जाते हैं कि क्या छात्र के पास आधार नंबर है, हाँ या नहीं। तो आधार जो है वह कक्षा 2 से लेकर के ऊपर तक अनिवार्य है। कक्षा 1 के लिए इसकी अनिवार्यता शिथिल की गई है कि आप नामांकन कर सकते हैं, आगे उनको आधार कार्ड बनवा लेना है। तो आइए पहले हम लोग ये देखते हैं कि आधार के साथ वाला नामांकन, जिन बच्चों का आधार कार्ड है वे कक्षा 1 में हो या किसी भी कक्षा में हो, आधार के साथ आप नामांकन कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बिना आधार वाले का कैसे करेंगे। तो आधार है जिन बच्चों का, उनका नामांकन करने के लिए इस ऑप्शन में पूछेगा कि क्या छात्र के पास आधार नंबर है, तो यस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आधार पर यहाँ रहेगा क्लिक, यहाँ उस छात्र छात्रा का आधार संख्या दर्ज करेंगे, जो उनका आधार नंबर है उसको यहाँ डालेंगे, फिर उनका जो आधार में नाम है हूबहू उसको यहाँ डालेंगे, फिर जो आधार कार्ड पर उनकी जन्म तिथि है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उनका जन्म तिथि डालेंगे। आधार से कर रहे हैं तो सब कुछ आधार के अनुसार ही आपको एंट्री करना है। फिर यहाँ पर आप उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है उसको डालेंगे। फिर आपको यहाँ सहमति देनी है इस आधार का उपयोग करने के लिए, तो दोनों में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आधार को वेरीफाई करने के लिए आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाटा जब मैच कर लेगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा कि छात्र के पास आधार नंबर है तो यस लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ आधार नंबर से वेरीफाई किए हैं, छात्रा का आधार संख्या यहाँ पर स्वतः दर्ज हो जाएगा। फिर छात्र का नाम यहाँ पर स्वतः शो करने लगेगा। आधार से आप करेंगे तो इन सब चीज़ों को दोबारा आपको नहीं डालना है। फिर जन्म तिथि भी यहाँ शो कर रही होगी कि आपको अब फिर से जन्म तिथि नहीं डालना है, आधार से उसको वैलिडेट कर लिया है। फिर यहाँ पर जेंडर भी आ जाएगा, आधार से मैच हो जाएगा, यहाँ ग्रीन से लिख देगा कि आधार का यह वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है।
तो जब आधार का ये सक्सेसफुल वाला होगा उसके जस्ट नीचे वर्तमान विद्यालय का विवरण दिखेगा, जिसमें शैक्षणिक सत्र रहेगा, जिला रहेगा, ब्लॉक रहेगा, सीआरसी रहेगा, फिर विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ तक आपको कुछ भी एंट्री नहीं करना है, सब कुछ आधार से वह मैच करके अपने आप लिख दिया है। विद्यालय का डिटेल तो पहले से ही शिक्षा कोष पर है ही। अब आपको एंट्री करना है यहाँ से। अब जिस वर्ग में उसका नामांकन कर रहे हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आपके विद्यालय में जिस वर्ग तक विद्यालय है, यानी प्राथमिक है तो 1 से 5 तक का ऑप्शन आएगा, मिडिल है तो यानी जिस क्लास तक है वो ऑप्शन आएगा, उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए। फिर सेक्शन सिलेक्ट कीजिए, एक ही ऑप्शन आएगा, ये सिलेक्ट करना है। नामांकन संख्या यानी नामांकन पंजी में आप जिस नंबर पर उसका नामांकन किए हैं उस नामांकन पंजी का यहाँ पर नामांकन संख्या लिखेंगे। जैसे 5वां नंबर एडमिशन है तो 5 2026 में कर रहे हैं तो 5/2026 यहाँ पर दर्ज किए। फिर नामांकन की तिथि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, 1 अप्रैल को किए, 2 अप्रैल को किए, या फिर जिस तारीख में आप किए वह यहाँ सिलेक्ट किए। पंजी का क्रम यानी अटेंडेंस रजिस्टर में उसका रोल नंबर क्या आप दिए हैं वह यहाँ पर आपको डालना है। फिर पेन नंबर जिनका होगा वह डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। 1 में कर रहे हैं तो पेन नंबर होगा ही नहीं, आगे के क्लास में अगर किसी स्कूल से आया है पेन नंबर है तो आप यहाँ डाल लेंगे, यह अनिवार्य नहीं है। हो गया, अब विद्यालय से संबंधित हो गया। अब उसकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर डालनी है। तो आधार से आप कर रहे हैं तो आधार नंबर पहले से यहाँ शो करेगा, छात्र का नाम पहले से शो करेगा, जन्म तिथि पहले से शो करेगा, जेंडर पहले से शो करेगा। यह आधार से मैच करके किए हैं तो आपको यह नहीं डालना है। आपको यहाँ से डालना है कि उसका फादर्स नेम आपको डालना है, मदर्स नेम यानी बच्चे के पिता का नाम, माता का नाम, उसकी सामाजिक श्रेणी कैटेगरी चुनना है, फिर धर्म चुनना है, फिर उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं, इसमें नो में पहले से सिलेक्ट कर रहेगा। माता पिता का या छात्र का यानी छोटा बच्चा है तो माता पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। माता पिता की आय 1.5 लाख से कम है तो यहाँ यस करेंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर नो करेंगे। फिर बच्चे का यानी छोटे क्लास का है, 1 में नामांकन कर रहे हैं तो उसके माता या पिता किसी का जिनका भी खाता आप लिए हैं उनका डिटेल दर्ज करेंगे। सीनियर क्लास में नामांकन कर रहे हैं तो यदि बच्चे का खाता है तो उसका दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे, खाता धारक का नाम डालेंगे, किन के नाम से खाता है, खाता धारक जो है कौन है यानी माता पिता कौन है वह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसका IFSC कोड डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, यस वाले पर क्लिक करें। जब यस वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, यानी इस बच्चे का नामांकन सक्सेसफुली ई शिक्षा कोष पर हो चुका है। फिर अगला नामांकन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप आधार वाले बच्चे का नामांकन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जिनके पास आधार नहीं है उनका नामांकन। तो ध्यान रहे सिर्फ कक्षा 1 के लिए यह ऑप्शन है कि बिना आधार के आप कर सकते हैं, बाकी कक्षा में नामांकन आप कर रहे हैं तो आधार अनिवार्य है। तो कक्षा 1 में यानी पहले क्लास में नामांकन के लिए बिना आधार का कैसे हो सकता है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ क्या छात्र के पास आधार है तो नहीं वाले पर सिलेक्ट करेंगे और इसको इनरोलमेंट के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ आ जाएगा वर्तमान विद्यालय का विवरण। यहाँ विद्यालय का विवरण पहले से जिला, ब्लॉक, CRC स्कूल रहेगा। अब यहाँ से आपको वर्ग सिलेक्ट कर लेना है तो क्लास 1 जैसे सिलेक्ट कर लिए, खंड A सिलेक्ट कर लिए। उसका जो है नामांकन पंजी में क्या एडमिशन नंबर है वह, नामांकन किस तिथि में किए हैं वह सिलेक्ट कर लिए। पंजी अटेंडेंस रजिस्टर में उसका रोल नंबर क्या है वह सिलेक्ट कर लिए। फिर बच्चे का व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है तो आधार वाले में अपने आप आ जाता है, बिना आधार वाले में सब कुछ आपको मैनुअली एंट्री करना है, बस इतना ही अंतर है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो छात्र छात्रा का नाम दिए, जन्म तिथि अब आपको खुद से एंट्री करनी है, आधार वाले में वो स्वतः लिया रहता है। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, पिता का नाम, माता का नाम,
सामाजिक श्रेणी, उसके बाद उसका धर्म, उसका एड्रेस, और फिर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा यस नो कीजिए, मोबाइल नंबर उसका दीजिए, माता पिता का आय 1.5 लाख से कम है या अधिक है वह सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर खाता संख्या, खाता धारक का नाम, फिर यहाँ खाता धारक कौन है, माता है या मतलब जिसका दे रहे हैं फादर मदर वह सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन आएगा जिस बैंक का खाता है उसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए, उसका IFSC दीजिए, फिर यहाँ पर सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही आएगा, डू यू वांट टू सबमिट, यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली होगा। उसमें एक चीज़ लिखेगा कि यह बिना आधार का हो रहा है, इतने दिनों के अंदर में आधार देना सुनिश्चित करें। तो आप अभिभावक को, माता पिता को कहेंगे कि आधार आपको बनवाकर तुरंत दे देना है। लेकिन यह पहले क्लास के लिए ऑप्शन है कि बिना आधार के भी कक्षा 1 में नामांकन फिलहाल हो सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे आधार के साथ या बिना आधार का नामांकन आप ई शिक्षा कोर्स पर करेंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे ताकि अन्य साथियों के काम आए वीडियो। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।